नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे जी फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड अगर देखा जाए तो आप 8 में रहिए या 9 8 किसी भी क्लास में रहिए, गुणनखंड आपको जब तक नहीं आएगा जी तब तक कुछ टॉपिक हो तो आपसे प्रश्न नहीं बन पाया। तो आपको गुणनखंड सीखना बहुत जरूरी है जी। जैसे मान लिया जाए किसी को सीखना है हिंदी पढ़ना सीखना है और हिंदी पढ़ना सीखना है उसको का खा में सीख पाएगा जी? नहीं सीख पाएगा। तो गुणनखंड एक मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है जी। तो आइए आज हम गुणनखंड सीखेंगे। चलिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा गया है वो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हमको क्या करना है जी? इसको फैक्टर करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको अगर मिलता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो लास्ट वाला लिखा, लास्ट में कौन लिखल है, शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, लास्ट होगा यहाँ से, यानी कि लास्ट में कितना है बाबू? तो लास्ट में है 12। तो 12 का हम क्या करेंगे जी? सबसे पहले करेंगे फैक्टर। तो चलिए 12 का हम फैक्टर करते हैं। 12 का अगर फैक्टर करेंगे जी तो करिए, तो सबसे पहले कितना से लगता है आपको पता ही है। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर लगाएंगे 2 से तो 3 आ जाएगा। यानी कि हम 12 के फैक्टर कितना आया? 2 और 2 और 3 आया। अब देखिए फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के पश्चात क्या करना है कि अपना दिमाग लगाना है कि एकरे में से यानी 2 2 3 में से जोड़ या घटा के कितना लाना है? 7 लाना है। यानी कि ऐसा अंक को सम्मिलित कीजिए, बैठाइए जहां पे जोड़ या घटा के 7 आ जाए और गुना करला पर 12 आ जाए। तो लिखिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस। देखिए अगर हम 2 और 2 के एक साइड करते हैं और 3 कर देंगे निकाल के तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 4 और 3 7 भी हो गया और 4 में हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 3 जा 2 4 3 12, यानी कि 2 और 2 और 3 अलग हो जाए। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा बाबू 4x प्लस 3x प्लस 12। देखिए 4x 3x जोड़ेंगे तो 4 और 3 7x भी हो गया और 4 में 3 से गुना करेंगे 4 की 12 भी आ गया। अब इसको आगे देखिए, एक और आप पढ़े होंगे छोटे को में कि जो एक मिलता है जिसको हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 4 को हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो 2 को हम काट देंगे पेड़, 2 को बना लेंगे जोड़ा, यानी कि इसको एक साइड कर लेते हैं और इसको एक साइड। अब हम करते हैं कॉमन। देखिए कॉमन कौन लिया आएगा? जो दोनों में मिलेगा। यहाँ पर देखिए तो एकरा में भी x है, में भी x है। तो x हम ले कॉमन, कोई कहेगा कि हम इतनी बड़ी 4 कहने लिए कॉमन, तो 4 कॉमन इसलिए नहीं लिए जी कि 4 इसको में तो है पर इसको में 4 है तो x कह लिए, एकरो में x और एकरो में x है तो x ले लें कॉमन, तो हो जाएगा x, तब आ जाएगा x प्लस 4। अगर आपको पता करना है कि सही से कॉमन लिया है कि नहीं लिया है, इसको गुना करिए, फिर से आ जाएगा। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया प्लस 4 में x से तो 4x हो गया। अब आगे देखिए प्लस है तो प्लस, इसको में उसी प्रकार से करिए। ऐसा लीजिए कॉमन लीजिए इसमें नहीं मिल जाए, इसमें इसको में x कॉमन लेंगे जी? नहीं लेंगे। कारण x कॉमन लेंगे कि 3 में तो x है और 12 में x है नहीं है, इसको में हम ले लेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं जी। अगर 3 अगर हम कॉमन लेंगे बाबू तब बात जाएगा x प्लस 4। फिर से पता करिए कि सही से कॉमन लिया है ना, तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 में 4 से 3 चौके 12। आप देखिए ये दोनों जो मिलता है वो दोनों से कोई एगो लिखा जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 4, एगो बच गया 3 और एगो x, तो x प्लस 3, यही आपका आंसर हो गया जी। इजी तो है। सबसे पहले कोई भी गुणनखंड है, सबसे पहले क्या करना है जी? लास्ट वाला को फैक्टर करना है। फैक्टर करने के पश्चात जो फैक्टर जो आता है वो फैक्टरे में से ऐसा अंक रखिए कि जोड़ या घटाव पर बराबर आ जाए, सॉरी मतलब दोनों बराबर आ जाए। घटाव करिए चाहे फिर जोड़ करिए और मल्टीप्लाई करिएगा था। जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 3 के जोड़े तो 7 आ गया, गुना किए तो 12 आ गया। एक और बच गया, इसको देखिए बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले करेंगे फैक्टर। फैक्टर किसको करेंगे? लास्ट वाला के। तो लास्ट कितना है जी? तो लास्ट है 42। देखिए हम 42 के कर रहे हैं फैक्टर। यहाँ से सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 11 बचेगा, फिर लगाएंगे 3 से तो 3 7 कैसे, यानी कि 42 का हम किए फैक्टर तो कितना आया जी? तो 2 और 3 7। आप दिमाग लगाना है कौन अंक जोड़िएगा कि जोड़ला पर 13x आ जाए और वही वाला गुना करला पर कितना आ जाए? 42, यानी कि 42 आ जाए। देखिए
तीन, तीन और दो का अगर हम जोड़ेंगे बाबू, सॉरी, हाँ, तीन दूनी के 6, अगर तीन दूनी के 6x प्लस 7 लगाएंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13x, ठीक है। और गुना करेंगे तो 7 6 के 42, यानी कि 6 और 7 से जोड़ी लाएगा तो लिख देंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस लिखेंगे 7x प्लस 6x प्लस 42। देखिए यहाँ पे हम जोड़े हैं तो 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 13x, और जैसे गुना भी किए हैं तो 7 6 के 42। आप तो गया यही, इसका ही तो इंतजार था जी, आई आगे किया है कि नहीं, तो आगे बढ़िए आप उसी प्रकार से करना है, जोड़ लगा देना तैयार, ये दोनों में जोड़ लगा दिए, ये दोनों में जो जो अंक मिलेगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए एकरा में भी x है, इसको में भी x है, x हो जाएगा कॉमन, 7 कहना लिए, 7 एकरा में है ही ना, तो कॉमन होगा कैसे, नहीं हो पाएगा। x हो जाएगा x प्लस 7, फिर से चेक करिए सही तो हुआ है ना, तो x में x से x स्क्वायर हो गया प्लस 7 में x 7x प्लस, इसको में वैसे करिए, ऐसा कॉमन लीजिए दोनों में मिल जाए, यहाँ पर ले लेंगे कितना, हम 6 कॉमन ले लेते हैं जी, तब बाद जाएगा x प्लस 7, 6 में x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 7 में 7 6 के 42, यानी दोनों बराबर आ गया। आप देखिए जो जो मिलेगा उसको लिख देंगे, x प्लस 7 यहाँ भी है, x प्लस 7 यहाँ भी है, तो जो दोनों में से एक लिखाता है यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7, एगो बच गया x और 6, यानी कि x प्लस 6, आंसर हो गया जी। कितनों बार फैक्टर करने के लिए सबसे पहले याद रखना है कि लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला जो अंक है उसको फैक्टर करना है, ठीक है। और फैक्टर करने के पश्चात ऐसा को डिजिट को मिलाना है, ऐसा रखना है कि जोड़ या घटाव पर बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई गुना करने पर लास्ट वाला आ जाए। हमें उम्मीद है जो आपको बताया गया फैक्टर वो अच्छे समझ में आया होगा। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।